कराची कारसाज हादसे में बाप बेटी को हलाक करने वाली नताशा दानिश की एक फेक तस्वीर वायरल हो रही है और इसमें कोई अजीब चीज नहीं, क्योंकि सब कुछ इंसानी नफ्सियात के मुताबिक हो रहा है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आंखें इस केस के फैसले पे लगी हैं। लोग बाप बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब इस इंसाफ को लेने के लिए उन्हें झूठ का सहारा भी लेना पड़ा तो वो लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए झूठी खबरों, वीडियोस और तस्वीरें बनाना दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक आम सी बात है। पिछले दिनों एक तेज रफ्तार गाड़ी जिसको कि नताशा दानिश चला रही थी, उसने मोटरसाइकिल पे बैठे एक 60 साल शख्स इमरान आरिफ और उनकी बेटी 22 साल लड़की आमना को हलाक किया, जबकि नताशा को पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट ने उन्हें 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफ्तीश के बाद पुलिस ने दावा किया है कि नताशा ही तेज रफ्तार गाड़ी चला रही थी। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ये दावा किया गया कि नताशा दानिश को रिहा कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। उसी दौरान अब ये तस्वीर वायरल हुई जिसमें नताशा दानिश एक अदालत के बाहर वकीलों के साथ खड़ी हुई हैं और उन्होंने 2 हाथों की उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है। अब इस तस्वीर से सिर्फ आम लोग ही इंस्पायर नहीं हुए और उन्होंने इसको धड़ाधड़ा शेयर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के कुछ जाने माने जर्नलिस्ट ने भी इस तस्वीर को बिना सोचे समझे शेयर किया है। जैसा कि हामिद मीर की ये ट्वीट, लेकिन जब लोगों ने उन्हें बताया तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट की। इसी तरह आसमा शिराजी की ये ट्वीट, और जब उन्हें बताया गया कि ये तस्वीर फेक है और AI से बनाई गई है तो उन्होंने सॉरी कहते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को डिलीट कर दिया। अब जब इतने रिनाउंड सहाफी भी फेक तस्वीर को चेक किए बिना ही आगे शेयर कर देंगे तो हम आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, जिनके पास AI को टेस्ट करने के लिए इतनी नॉलेज भी नहीं होती। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो नताशा की बैक साइड पे कोर्ट का वर्ड लिखा है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह से किसी भी अदालत के बाहर कोर्ट का वर्ड नहीं लिखा होता और ये 100% झूठ नजर आ रहा है। अब हमने तो इस तस्वीर को शेयर करना ही था क्योंकि ये हमारी सोच के मुताबिक थी कि सारा पाकिस्तान बाप बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है और उस सूरत में अगर उनको कोई फेक तस्वीर भी मिलती है तो वो उसे धड़ाधड़ा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नताशा दानिश के खिलाफ नफरत पैदा हो और मरने वाले खानदान के हक में सिंपैथी पैदा हो। मरने वाली को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज को जानना भी जरूरी है क्योंकि इस तरह की फेक न्यूज की वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं और इसी तरह के फेक न्यूज फैलाई जाने की वजह से रिसेंटली पाकिस्तान में काफी लिंचिंग्स और किलिंग्स हो चुकी हैं। जब बड़े बड़े सहाफी भी बिना सोचे समझे फेक तस्वीरों को आगे शेयर करते हैं तो आम लोग तो किसी खाते में ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम किसी तरह अपनी जो साइकी है, हमारी जो नफ्सियात है, हम उसे समझ सके ताकि हमारी नफ्सियात हमें धोखा ना दे सके। जब हम अपनी नफ्सियात को समझ जाएंगे तो फिर हम फेक न्यूज को भी समझ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि हाथों को सेम टू सेम कॉपी कर सके और आपके कानों को सेम टू सेम कॉपी कर सके। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो नताशा के जो हाथ हैं उसके हाथों पे आपको एक वाजे कट नजर आएगा और दूसरे हाथ का कट छुपाने के लिए वहाँ पे घड़ी पहनाई गई है, जिससे वाजे पता चलता है कि ये विक्ट्री वाले दोनों हाथ नताशा के नहीं हैं। अब अगर नताशा के बैकग्राउंड की तस्वीर को देखें तो वो भी धुंधली है और वकीलों के चेहरों को गौर से देखें तो इन सब के चेहरे आपस में मिलते हैं, जिससे वाजे पता चलता है कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। इसके अलावा आप नताशा के फेस को देखें तो उसका फेस बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है। AI से बनाई गई तस्वीर की पहचान ये भी होती है कि वो तस्वीर बहुत साफ सुथरी, नीट और क्लीन होती है। इन सारी रिजेम्बलेंसेस को देख के वाजे तौर पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100% फेक पिक्चर है। आपको भी जरूर मुझे बताना चाहिए कि अगर इस पिक्चर में आपने किसी और फेक डिटेल को आइडेंटिफाई किया हो, क्योंकि आपकी तरफ से भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप अगर इस तस्वीर को देखें तो हमें पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्दों का भी अंदाजा होता है कि कैसे वो नताशा के साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। नताशा ने अगर क्राइम किया है तो पाकिस्तान का अदालती निजाम उसे सजा देगा। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मर्द उसे हिरास करना शुरू कर दें और उसके सर पे आके खड़े हो जाएं। एटलीस्ट उन्हें नताशा से डिस्टेंस रखना चाहिए था। और इस घटिया आदमी को देखें, ये कितना ही गिरा हुआ इंसान है, किसने नताशा को सर से पकड़ रखा है। किसी भी मर्द को, किसी भी खातून को टच करने का पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई भी कानून इजाजत नहीं देता। पर्सनल स्पेस हर किसी की होती है, मर्द की भी और खातून की भी। इन मर्दों को शर्म आनी चाहिए। और ये देखें, ये गिद्धों की तरह इसके ऊपर गिरते जा रहे हैं। इन्हें नताशा से एक वाज़ेह डिस्टेंस रखना चाहिए। जो भी होगा पुलिस देखेगी।
اور نتاشا نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے عدالت دے گی اور پاکستان کا قانونی نظام دے گا، لیکن اس طرح کے گدھوں کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ خواتین کو ہراس کریں اور روڈ جسٹس اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کمنٹس میں ضرور بتاؤ۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دو تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ نیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔